से परेशान था वह दवा मिल गई है। जी हाँ, आप इस बात से अवगत हैं, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, यानी कोरोना की। ऐसा वैश्विक शत्रु जिसने सबको घर में रहने के लिए विवश कर दिया। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या रसिया, क्या भारत, क्या इंडोनेशिया, सभी वैश्विक स्तर पर सभी अपने घर में घुस गए। ऐसा शत्रु जिसने कहा बेटा घर में घुस जा, और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो बाहर निकल जाए। दोस्तों, उस वैश्विक महामारी, वैश्विक बीमारी कोरोना की दवा ढूंढ लिया है रूस ने। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि हमने जो दवा का इजाद किया है, जिस वैक्सीन को हमने खोजा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। कई लोगों पर परीक्षण करके यह देखा गया है कि उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। एक बहुत चौंकाने वाली और प्रशंसनीय पक्ष की बात मैं करना चाहूँगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी, दो बेटियां हैं, एक मारिया पुतिन है और एक कैटरीना है। दोनों में से एक पर परीक्षण किया गया है दवा का। अब बताते हैं परीक्षण होता किस पर है। मनुष्य तो बहुत शातिर है, बड़ा शातिर है। शातिर इस प्रकार है कि यह परीक्षण कराता है चूहों पर, या परीक्षण कराएगा घोड़े पर, या परीक्षण कराएगा अन्य जंगली जानवरों पर, मेढक पर कराएगा, अपने पर नहीं कराएगा। लेकिन वहाँ 38 लोगों पर इसका परीक्षण किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय की एक बेटी भी है। बेटियों से बड़ा प्यार है, दो बेटियां हैं और दोनों में से एक पर परीक्षण किया गया है। बताया गया है कि प्रथम टीका जब लगा तब उन्हें कुछ बुखार हुआ। बुखार के बाद फिर दूसरा टीका लगा तो तत्पश्चात फिर बुखार हुआ। लेकिन बाद में यह लगा कि एंटीबॉडी विकसित हुई है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है उनकी बेटी में। टीका के दो प्रकार हैं, एक घुलनशील है और दूसरा तरल है। इस टीका का लगातार अब इसका निर्माण किया जाएगा और बताते चलें कि क्लिनिकल ट्रायल इसका जून में ही हो गया था रूस में। दोस्तों, 20 देशों के लोगों ने कहा है कि भैया हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। जैसे भारत की एक दवा थी जो हमारा देश जब आज़ाद नहीं था तब से उसका प्रयोग किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो मलेरिया की दवा है। उस दवा को पहले अमेरिका ने मांगा, बाद में कहा कि अगर भारत हमें देता है तो हम आभारी रहेंगे। बाद में कुछ ऐसे भी कहा कि नहीं देंगे तो हम ऐसे बोला। बाद में भारत ने कई देशों को उस दवा को प्रदान कराया। आज भी उस दवा का प्रयोग होता है। दोस्तों, तमाम देश इस बात के दावे कर रहे थे कि हम इस दवा का इजाद करेंगे, लेकिन अभी तक जो वहाँ से मांग की गई है रसिया से, उसमें अरबों दवाओं का मांग किया गया है। 20 देश के लोगों ने मांग किया है और आशा की जाती है कि वह दवा काफ़ी कारगर होगी। इस बीच WHO ने कहा है कि हम अभी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे मानक पर अगर यह दवा खरी उतरती है तभी हम इसको मानेंगे। अभी हम देख रहे हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह बात थी। और अमेरिका ने भी कहा है कि भाई बड़ा बहुमूल्य जीवन है, और जब तक इसके बारे में ठीक से जानकारी न हो, सही ढंग से परीक्षण न हो, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि यह दवा सही स्तर की है और इसका सही निर्माण किया गया है। दोस्तों, एक और समाचार के साथ हम आज के इस वीडियो का अवसान करेंगे। वो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों कैदी बीमार पड़ गए। वाह, यहाँ के मेडिकल को सलूट करना पड़ेगा। एक दवा आती है जेल में कैदियों को जो दिया गया, सिट्रीजिन। अगर कभी आपको एलर्जी होती है तो दिया जाएगा, कभी उससे नींद भी आपको अच्छी आएगी, और भी कई मामलों में सिट्रीजिन का प्रयोग होता है। तो सिट्रीजिन के स्थान पर हेलीपेरिडोल यह दवा दे दी गई। इस दवा का प्रयोग कब होता है? आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, मानसिक रोगियों को यह दवा दी जाती है। तो सैकड़ों कैदियों को मानसिक रोगी की दवा दे दी गई और बेचारे घबराहट हुई कैदियों में। कैदी चिल्लाने लगे, कई कैदी चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद तब फिर पता लगा, यद्यपि सोमवार की बात है, दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन लगा कि यह मामला नहीं दबेगा, तो मामला उजागर हुआ और इस बात की जांच की जा रही है।
मानना पड़ेगा ना। बहुत से कैदियों के मामले मैंने भी उठाया है जिनकी जेल में मौत हो गई, जिनका इलाज नहीं हो पाता है। वर्ष में कुछ रुपए आते हैं कैदियों के इलाज पर, भगवान भरोसे सब चल रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। कैदी पैर फैला करके भी सो नहीं पाएंगे, उनका भी फंडामेंटल राइट है। और आपने जेल में रखा है तो ऐसा नहीं कि उन्हें आप खड़ा कराएंगे, उन्हें मुर्गा बनाएंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उन्हें भी अच्छा भोजन लेने का अधिकार है जिसमें अच्छी कैलोरी मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन्स मिले, मिनरल मिले, जिससे उनका पोषण हो और ठीक से 7 घंटे जो सोने का मानक है उसकी भी पूर्ति हो। लेकिन तमाम जेलों में, तमाम, एक जेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ का जेल जिला कारागार के यह मामला है, और चाहे वाराणसी का सेंट्रल जेल हो, चाहे बड़े बड़े जेल हों, उन जेलों में भी आम कैदी के मौलिक अधिकार का हनन होता है। अभी भी शौचालय के लिए लाइन लगती है। शौच का समय तो चूँकि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे यही है। वहाँ समय से उठना है सभी को, भिसिल लगती होगी जेल में, समय से उठेंगे। तो जब उठेंगे तो उन्हें जाना पड़ेगा शौच के लिए। तो जो दमदार कैदी है, दमदार से भी प्राय जो बाहुबली है, जो फैटिंग फैटा वाला है, जो बाहर से जिसका काफ़ी प्रभाव है, हत्या वत्या करके आया होगा, वह अपने यहाँ डब्बा रखवाता है। तो अब जब खाली होगा तभी लोग जाएंगे। पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। तमाम लड़ाइयाँ हमने, जेल की भी लड़ा है, जेल की रिपोर्ट भी हमारे पास है। गाजीपुर के जेल में, चलिए जोर दे करके कह रहा हूँ कि जो कुएं थे वह पाट डाले गए। गाजीपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य सहित वहाँ के पुलिस अधीक्षक और सबको इंगित करते हुए बात कह रहा हूँ, और जेल के डीआईजी, आईजी और जो जेल मिनिस्टर हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि कुओं को पाट करके और शौचालय का जो टैंक है वह कुओं को बना दिया गया। वह अब भूगर्भ जल प्रदूषित हुआ। अब शौचालय का मतलब क्या हुआ? धरती के भीतर वह इस तरह से विषाक्त वातावरण पैदा हुआ। ऐसे भी होता है, आवास गिर रहे हैं, जेल के आवास, पुराने जेल हैं, समुचित व्यवस्था। मैंने अभी मांग किया था कि टेलीफोन की व्यवस्था कराइए जेल में। मैंने भारत सरकार को लिखा था, प्रधानमंत्री जी को, जेल में टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिए, कैदी बात करें और उन्हें घर पर बात करने का मौलिक अधिकार है। आप जैमर लगाइए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि उनके, अब जब घर पर आप बात करवा देंगे, वीडियो कॉलिंग करवा दीजिए, क्यों कोई मिलने आएगा? लंबी लाइन, फिर बड़ी प्रक्रिया, फिर उसमें उससे गुजरना, बात कर लेगा, नहीं मिलने आएंगे लोग। तो इस तरह से भी करना चाहिए, क्योंकि यह आम कैदी का मौलिक अधिकार है कि वह संचार क्रांति से जुड़े। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। अब आप पूछेंगे अगर आप जेल में जाएंगे तो क्या होगा? जेल में तो ये लोग भिजवाएंगे, इसे ही होता रहा ना, जिस तरह से लोग भिजवाते हैं। तो हो सकता है कि मैं जाऊंगा तो कहूँगा, जेलर से कहूँगा कराओ व्यवस्था इंटरनेट की, और मुझे 155-56 देश देखते हैं, इंटरनेट की व्यवस्था कराओ, और मैं इस पर भी जुड़ा रहूँगा और कोर्ट आदेश करेगा। बहरहाल भैया, जेल जाने की नौबत ना आए, कोई इस तरह का आचरण नहीं है। अब यह है कि लगातार भीड़ा भीड़ी करने की वजह से लोग देखते हैं कि कौन आदमी है, मान नहीं रहा है तो कहीं फंसाओ इसको। तो मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है, अगर ऐसा होता है तो लड़ा जाएगा, हथियार नहीं डाला जाएगा। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज इस विषय पर कि अब बहुत समय नहीं है, यदि रसिया जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, इसकी बात मान लिया जाए और जिस तरह से ट्रायल हुआ है, अगर इसका संज्ञान धारण किया जाए तो भारत में भी अगले वर्ष तक यह दवा आ जाएगी और यह वैक्सीन सभी को लगेगी और फिर हम खुले वातावरण में विचरण करेंगे। किंतु ध्यान रहे, जिस तरह से कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया है, जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमको रहने का संदेश दिया है, मंत्र दिया है, उसे हम कदापि न भूलें। पेट्रोल डीजल का दहन कम करें, पर्यावरण को हम लगातार संरक्षित करें, जन्मदिन से लेकर के अन्य अवसरों पर हम वृक्षारोपण करें। पॉलीथीन का प्रयोग, अब देखिए ना, पॉलीथीन जोर शोर से इतना पॉलीथीन पकड़ा गया, शासन सख्त है, लगातार मुख्यमंत्री जी डंडा लेकर के, कहाँ बंद है पॉलीथीन? कहीं बंद है? अब क्योंकि इनके जो चहेते लोग हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी पॉलीथीन पर बैन था, उसके पहले भी गंगा के मध्य धारा से 2 किलोमीटर की परिधि में न कोई पॉलीथीन बिकेगा और न ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। कहीं रुका?
तो जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी और जब तक हम बगैर किसी भेदभाव के कानून का डंडा नहीं चलाएंगे, तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेगा। दोस्तों, देश हमारा है और देश को हमें ठीक करना है, तो आइए हम निर्णय लेते हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। हम साइकिल भी चलाएंगे, सपा वाली साइकिल की बात मैं नहीं करता, पूरा विश्व आज साइकिल चला रहा है। कोई ज़रूरी है कि आप ऑफिस में जाएंगे, 2 किलोमीटर की दूरी है तो आप साइकिल नहीं चला के जाएंगे। तमाम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री साइकिल चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग साइकिल चला रहे हैं। आप फिजिकली ठीक रहेंगे, पसीना निकलेगा और अंगूठे से लेकर के चोटी के बाल तक आपका अभ्यास हो जाएगा, हर जगह इसे पकड़ेंगे तो यह भी ठीक रहेगा। फिर पैर ठीक रहेंगे, आपके जंघे ठीक रहेंगे। तो करिए ना, करने की आवश्यकता है। नहीं देश के प्रधानमंत्री देश को ठीक करेंगे और नहीं प्रदेशों के मुख्यमंत्री ठीक करेंगे। करना तो ठीक हमें है और देश हमारा है। एक अंतिम प्रसंग कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। गांधी जी को जेल में भेजा गया। जेल में रहते हुए उन्होंने सफाई शुरू कर दी। शौचालय की सफाई की ड्यूटी लगी थी, गांधी जी की ड्यूटी लगी, तो उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक, पूरा दोपहर तक रगड़ रगड़ करके दीवारों को साफ किया, बाहर तक साफ किया। जेल के अधिकारी जब विजिट करते थे, उस रास्ते से जाते थे तो नाक बंद करके जाते थे, क्योंकि उधर काफ़ी गंदगी थी। जब उस दिन जेल का अधिकारी गुजरा तो देखा एकदम चमचमा रहा है बाहर तक। तो पूछा कि किसकी ड्यूटी लगी थी, तो बताया गया कि वही इंसान है भारत का जो एक ही धोती पहनता और लपेटता है। तो उसने बुलाया, कहा मिस्टर गांधी, मैंने देखा आपने साफ सफाई किया, पता लगा आप दिन भर मेहनत किए थे, शाम को आपने दातून किया, ऐसा क्यों? आप भी ऐसा कर सकते थे। उन्होंने कहा यह देश हमारा है, यह जेल हमारा है, यहाँ का कड़कड़ हमारा है। आप आए हो बाहर से, कल चले जाओगे। तो जिसकी सुरक्षा संरक्षा हमें कल करना है, उसकी शुरुआत हम आज से ही क्यों न कर दें। चलिए दोस्तों, कल कभी नहीं आता, शुरुआत आज और अभी से। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।